सिद्धू ने अभी 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 कांग्रेस के साथ धोखा दिया, पीठ पे खंजर भोंका। इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं दुश्मनी उन्होंने कांग्रेस से मोल रखी थी। आज अगर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जैसे तजुर्बेकार नेता नहीं है, सुनील जाखड़ जैसे नेता नहीं है, तो मुझे लगता है इसका पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं राहुल आज जो है वो नवजोत से सिद्धू ही हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। जी हाँ, कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत लागू होती है नवजोत सिंह सिद्धू पे। आज नवजोत सिंह सिद्धू की हालत कुछ ऐसी है। नवजोत सिंह सिद्धू ना घर के रहे ना घाट के। भाई ऐसी हालत नवजोत सिंह सिद्धू की जो हुई है वो बताता है कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल और केवल अपनी चलाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी अपनी करनी भारी पड़ गए। नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी हाल ही में हाथी पर बैठकर महाराजा की तरह दाम गिनवा रहे थे महंगाई के, दालों के, एलपीजी सिलेंडर के, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थोड़ी देर में फरमान आएगा और 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को होगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या सिद्धू को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब आगे आएगी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिद्धू को अब कांग्रेस पार्टी भुला देना चाहती है। जी हां, दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस थाली में खाया वहां पर छेद करने का काम किया। यह देखने को मिला कि जब पंजाब चुनाव सर पर था, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चन्नी के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे थे, जबकि ये बात वो जानते थे कि पंजाब में चुनाव है, गलत बयानबाजी का चुनाव पर असर पड़ेगा, पार्टी पर असर पड़ेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार गलत बयानबाजी का असर चुनाव पर पड़ता है। पंजाब चुनाव कांग्रेस हार जाती है, और ऐसे में क्या कांग्रेस अब सिद्धू से कोई मतलब रखेगी या फिर सिद्धू को सीधा कांग्रेस टाटा बाय बाय कह देगी? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद है, जिन्होंने अहम जानकारी अभी थोड़ी देर पहले बताई है, और हम इनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस अब सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी या सिद्धू को बचाने के लिए कोई बड़ी तरकीब निकालेगी। तो सीधे तौर पर मेरे साथ आमिर जुड़े हुए हैं, आमिर से पूछने की कोशिश करेंगे। आमिर, सब ये बात जानते हैं कि 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को हुई। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का हवाला भी दिया, लेकिन उस बात को नहीं माना गया और उन्हें 1 साल की सजा हुई। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? क्या कांग्रेस कोशिश करेगी सिद्धू को जेल से बाहर निकालने की, या कुछ इस तरह की कोशिश की जाएगी कि सिद्धू पर जो आरोप लगे उसे गलत ठहराया जाए, या फिर कांग्रेस अभी शांति बैठी रहेगी? क्योंकि सिद्धू ने कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला, तो कांग्रेस जो है वो सिद्धू को कहीं ना कहीं, ठीक है जेल में है तो जेल में है। देखिए, कांग्रेस अभी अपने आप में ही परेशान है। एक एग्जाम्पल है, जिग्नेश मेवानी बाहर आए थे, फिर अंदर चले गए। ठीक है, कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया? क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने एक साथ ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, कन्हैया कुमार तो अभी सेफ चल रहे हैं, उनके ऊपर अभी किसी तरह का मुकदमा नहीं, वो अभी जेल नहीं गए। लेकिन जिग्नेश मेवानी बाहर आए, अंदर चले गए। रह गई बात सिद्धू की। सिद्धू ने अभी अभी कांग्रेस के साथ धोखा दिया, पीठ पे खंजर भोंका है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस शायद अभी सिद्धू के लिए स्टैंड लेगी। अच्छा, आमिर, वजह क्या है? जिस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत कुछ दिया, कैप्टन को हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, फिर भी सिद्धू उसी पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, फिर भी उसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। सिद्धू का अपना एक अलग ये मकसद था कि मुख्यमंत्री का पद चाहिए मुझे वहाँ पे, जो कि कांग्रेस में मंथन चल रहा था कि ये पद किसको दिया जाए। उसी कन्फ्यूज़न में कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी डिसीजन जो है फ़ौरन नहीं लिया जा सकता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ना कि काफ़ी डिसीजन लेने में ना उनको टाइम लगता है, और जो कि सिद्धू इस चीज़ को एग्री करने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने शायद यही सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने ये पार्टी को छोड़ा, और पंजाब इलेक्शन में उनको इतना बड़ा कुछ नुकसान। अच्छा, लेट डिसीजन की वजह से ही पार्टी आज बर्बाद हो रही है। हाँ, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा अभी चिंतन सभर चल रहा है। ठीक है, 3 दिन 4 दिन निकल गया, उनमें अभी तक कुछ डिसीजन नहीं ले पाए कि अभी सचिन पायलट के साथ क्या होगा, या फिर अशोक गहलोत के साथ क्या होगा, या फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस कर क्या रही है? चिंतन शिविर गुजरे जा रहे हैं, दिन निकले जा रहे हैं, लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रही है। अभी प्रशांत किशोर, उनका भी डिसीजन ले नहीं पा रही है। तो कांग्रेस के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही चल रही है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। कांग्रेस का डिसीजन ना लेना ही पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है, और सीधे सीधे तौर पर भाई ये देखा भी जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की जो हालत है वो सीधे तौर पर हालत उनकी वजह से ये
क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और इसका खामियाजा अब नवजोत सिंह सिद्धू को उठाना पड़ेगा। मेघा के पास चलते हैं। मेघा, सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पार्टी पंजाब चुनाव हार जाती है, तो क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या अभी भी पार्टी सिद्धू पर विश्वास बनाकर रखेगी कि चलिए ठीक है, अभी भी विश्वास बनाकर रखते? तो मैं सवाल ये भी है कि क्या वजह है कि सिद्धू पर अभी भी विश्वास रख रही है पार्टी? देखिए, विश्वास तो बिल्कुल नहीं रख रही है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए जैसे ही सिद्धू ने यहाँ पर पंजाब अगर हारी है चुनाव पंजाब में कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिद्धू है और उसके बाद तुरंत उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो विश्वास अगर होता तो इस्तीफा नहीं मांगा जाता। और इसके बाद कारण बताओ नोटिस भी सुनील जाखड़ के बाद कहा जा रहा था कि सिद्धू को भेजा जाएगा ये बताने के लिए कि आपने ऐसे ऐसे बयान क्यों दिए हैं। तो यहाँ पर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा गया कि यहाँ पर ऐसा फैसला आता है कि सिद्धू को जाना पड़ता है जेल। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है भरोसा बिल्कुल नहीं जता रही। अगर जताती है, अगर सिद्धू इतने ही अहम रहते तो अभी कांग्रेस के आला अधिकारियों की तरफ से कोई तो बयान आता, कोई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन तब पंजाब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, ना ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। बीजेपी से दुश्मनी महंगी पड़ गई या कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी से दुश्मनी महंगी पड़ गई? देखिए, दुश्मनी इसके पीछे अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी तो कांग्रेस से ही दुश्मनी उन्होंने मोल ली थी। जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोले जरूर थे, लेकिन जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं दुश्मनी उन्होंने कांग्रेस से मोल रखी थी और वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी। क्योंकि ये बिल्कुल भी इस बात में दो राय नहीं है कि ये केस जो है 34 साल पुराना है। लगातार जो है सिद्धू कुछ ना कुछ कारणों से बचते आ रहे थे। आज जिस तरह से उन्हें सजा हुई है, कहीं ना कहीं राजनीति उनके पास था, राजनीति पावर पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहा था, जो आज वो सपोर्ट नहीं मिला है उन्हें। आज जिस बात जब जाके उन्हें फैसला सुनाया गया है जिस तरह। अच्छा, उम्मीद लग रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं 1 साल की सजा काटने के बाद सिद्धू? जी बिल्कुल लग रही है। जिस तरह से उन्होंने भगवंत मान की तारीफ की है, जिस तरह से उनकी नीतियों की तारीफ की और आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, यहाँ सिद्धू के बयानों का उतना भरोसा नहीं है। कभी वो बीजेपी की तारीफ करते हैं, फिर बीजेपी पर ही पलटवार करते हैं, कभी कांग्रेस की तारीफ करते हैं, फिर कांग्रेस पर ही पलटवार करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भगवंत मान की तारीफ की, उसके बाद देखने को बोला उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगे, तुरंत जो है उन्हें धोखेबाज बताने लगे। तो यहाँ पर सिद्धू का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर विकल्पों की बात की जाए तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन सकता है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन सकती है। खैर, देखना होगा 1 साल की सजा जब काट कर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू तो उनका क्या रोल रहेगा। क्या कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर वो राजनीति का साथ छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशिफ वो जुड़े हुए। आशिफ, मेरा सवाल ये है, क्या अब वक्त आ गया राजनीति से संन्यास लेने का? सिद्धू लेंगे या फिर आम आदमी पार्टी में जाएंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल, ये सवाल मुझे लगता है आप अगर आज से 3 महीने पहले पूछते ना तब भी उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज पंजाब में अगर कांग्रेस ख़त्म हो गई, आज अगर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जैसे तजुर्बेकार नेता नहीं है, सुनील जाखड़ जैसे नेता नहीं है, तो मुझे लगता है इसका पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं राहुल आज जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। क्योंकि आप एक तो सरकार भी गिरा दी क्योंकि आपकी वजह से ही हुई है, उसके बाद आपने कांग्रेस के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है रायता फैलाने का काम किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज तो संन्यास के लायक भी नहीं है वो। आज जो जेल गए हैं तो भले उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आज पूरा कल्याण करने में मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का ही हाथ है राहुल। तो कांग्रेस का कल्याण करने में नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ है। और सवाल ये भी है आशिफ की लगातार कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे का दौर है। सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अब सिद्धू को जेल होना, वजह क्या है? कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और क्या वाकई अब रोल खत्म है कांग्रेस पार्टी का इस देश से? बिल्कुल, देखिए बहुत लाजमी सवाल है। आज कांग्रेस के अंदर की समस्या क्या है ना कि वो झुकना नहीं चाहती है। हम हमेशा से जानते हैं कि जो ज़िंदगी में झुकता है वही उठता भी है, लेकिन कांग्रेस ये चीज़ नहीं जानती है। क्योंकि देखिए सोनिया गांधी बड़ी नेता है, राहुल गांधी रईस हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने खुलेआम तरीके से ऐसा कहा। वो झुकना जानते ही नहीं है, क्योंकि झुकेंगे तभी तो कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जागेगा, उसके अंदर मनोबल आएगा, और वो ये लेना नहीं चाहते। हार्दिक पटेल लगातार शिकायत करते रहे लेकिन उसकी नहीं सुनी, और यही वजह कि देखिए जैसे नवजोत सिंह सिद्धू इतना ड्रामा करते रहे लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, जिसका परिणाम आज हम लोग के सामने है कि न सुनील जाखड़ है और न ही नवजोत सिंह सिद्धू और न ही हार्दिक पटेल हमारे सामने है। हाँ, तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के टूटने की, कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह पार्टी का गुरूर राहुल, प्रियंका और सोनिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस जब तक परिवारवाद की राजनीति करेगी तब तक पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पार्टी ने ऐसे ऐसे नेताओं को खो दिया है जो नेता पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। हालांकि देखना होगा कि क्या सिद्धू 1 साल की सजा जब काट कर आते हैं तो कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे
या उनका कोई दूसरा विकल्प रहेगा या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।